नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा जाने वाला है, किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है मंगल का गोचर, किनके जीवन में मंगल तो किनके जीवन में अमंगल, इस विषय की हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मंगल का गोचर 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन मैं मंगल के गोचर को आपको बृहद रूप से बताता हूं क्योंकि हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। मंगल के प्रभाव की बात करें तो ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में बली हो तो ऐसे व्यक्ति को दूर से देखते पहचाना जा सकता है, व्यक्ति की ऊर्जा उत्साह को देखकर पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति का मंगल कितना बली है। और मंगल कमजोर हो तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। मंगल बली हो तो व्यक्ति साहसी होता है, साहस करने वाला होता है, पुरुषार्थ करने वाला होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला होता है। और मंगल कमजोर हो तो भाग्यवादी बन जाता है, होगा ऐसा वो विचार करता है, अच्छा जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। लेकिन मंगल बली हो तो भाग्य बदलने की बात करता है। 5 दिसंबर 2021 के प्रातः तक मंगल तुला में रहेंगे और इसके पश्चात अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर का आज ये दूसरा दिन है। कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया था। आज की पहली राशि अर्थात राशियों के क्रम में 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, मंगल क्या लेकर के आप आ रहे हैं आपके जीवन काल में, क्योंकि ये आपकी ही राशि पर आ रहे हैं। चलिए यह चर्चा, यह राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यह बोर्ड पर आप जो चक्र देख रहे हैं यह आपका राशि चक्र है, अर्थात अगर आपके चंद्र कुंडली का निर्माण किया जाए तो वो कुछ इसी प्रकार का बनेगा। चंद्रमा इस समय मंगल आपकी राशि से इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अब ये आपकी राशि पर आ जाएंगे। कैसे हैं मंगल? तो अभी मैंने बताया, उत्साह है मंगल, क्रोध है मंगल, अहंकार है मंगल। और जब ये आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो देखा जाए तो आपके लिए सप्तम पति और द्वितीय पति बनकर के आपकी राशि पर आ रहे हैं। क्रोध में वृद्धि होगी तो थोड़े अहंकार में भी वृद्धि होगी। मंगल का आपकी राशि पर गोचर होना, क्योंकि आपका राशि से चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो इसी से सभी चीजों का विचार होता है, यहां तक कि स्वास्थ्य का भी विचार यहां से होता है। तो आपके पुरुषार्थ में ये वृद्धि कराएगा, जीवन में नई उपलब्धियों को दिलाने वाला होगा। परंतु चूंकि मंगल आपके लिए बहुत कारक नहीं है, फलस्वरूप वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट, कार्य क्षेत्र में अच्छा फल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई संशय नहीं। बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा। यह समय कारोबार के लिए बहुत बेहतर और श्रेष्ठ सिद्ध होगा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि पर अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। व्यापार में वृद्धि, भूमि भवन वाहन के सुखों में अत्यंत श्रेष्ठ वृद्धि। बल्कि अगर आपका सपना था भूमि भवन से संबंधित कोई ऐसा ख्वाब आप देखे हुए थे, वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। परिवार में भी खुशियों की वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल उच्च दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह गोचर आपके अहंकार में वृद्धि करेगा, गुस्सा बेवजह बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, चंचलता में वृद्धि होगी। हालांकि यह गोचर आकस्मिक धन लाभ कराने वाला भी होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वो विद्यार्थी जो विशेष रूप से खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, खुद को फिट रखने वाले जितने भी लोग हैं, और विशेष करके जो तुला राशि के हैं, तुला राशि के अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, सिनेमा, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखकर और फिर आप प्रयत्न करिए। वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में यह गोचर आपको उच्च कोटि की सफलता प्रदान कर रहा है।
बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा चलेगी। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां पर सफलता आपको मिलने वाली है। तो मंगल का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो यह गोचर अति उत्तम आपके लिए सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंगल आपके राशिपति होते हैं और देखा जाए तो आपकी राशि से अभी ये लाभ में हैं और अब व्यय में जाएंगे। व्यय में होना किसी भी तरीके से देखा जाए तो यह आपके लिए समय श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होगा। विशेषकर मंगल जब 12वें भाव में होंगे तो ये व्यर्थ के खर्च को जन्म दिलाएंगे। मैं बता दूं कि यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं, अगर आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाए तो कुछ इसी प्रकार की बनेगी। अब मंगल जो कि आपकी राशि से अभी लाभस्थ हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, अब राशि से आपके जब व्यय में जाएंगे तो ये परेशानियों को जन्म दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यय कराना है तो व्यय कहां होगा? कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हॉस्पिटल, व्यर्थ का व्यय। हालांकि मंगल ऋण के कारक है और वृश्चिक राशि के वो सभी जातक जो किसी भी तरीके से ऋण से परेशान हैं, यानी ऋण उनके माथे पर बहुत हो गया है और लेने देन उतारने के लिए वो प्रयत्नशील हैं, तो यहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। मंगल अपने घर को देखकर ऋण से मुक्ति दिलाने वाले बनेंगे। रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति हेतु मंगल का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा है, परंतु बाकी के मामलों में यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। मंगल का राशि से द्वादशस्थ विद्यमान होना जीवन में कई तरह की परेशानियां, समस्या, कठिनाइयां, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। घर परिवार में भी मतभेद की स्थिति, इस दौरान घर में कलह का वातावरण बढ़ेगा। आपके काम बिगड़ेंगे, धन का व्यय अधिक होने के कारण आपके क्रोध में वृद्धि होगी और अगर कहीं आपने कोई गलत कार्य किया तो सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आपकी छवि धूमिल होगी। विदेश से जुड़कर के अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो निसंदेह यह आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि पराक्रम पर होगी और फलतः विदेश से जुड़कर के अगर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं या करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर श्रेष्ठ परिणाम ला सकता है। विदेश से अगर कोई डील करनी है, विदेशी धरती से अगर कोई डील करनी है तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ फल प्रदायक ही रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं। वो विद्यार्थी जो विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह गोचर ठीक होगा। व्यर्थ के व्यय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। अब देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को मैं पूरी तरह से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। सावधानी बरत लीजिए और अगर आप सावधानी बरत लेते हैं तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा, किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह गोचर आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। सावधान तो आप हो ही जाइएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, यही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम उपाय आपके लिए होगा। तो इस उपाय को करते रहिए। यह गोचर शांति से एक बार निकल जाए, फिर मंगल जब आपकी राशि पर आएंगे तो निसंदेह आपके जीवन में बदलाव तो होगा ही होगा। धनु राशि, 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर
धनु राशि के जातकों के लिए कितना मंगलकारी होने वाला है, आइए इसकी हम चर्चा कर लें। देखा जाए तो इस समय मंगल आपकी राशि से दशम में गोचर कर रहे हैं। 22 को ये आपकी राशि से लाभ में आएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके पंचमेश और द्वादशेश होकर के लाभ में जब ये गोचर करेंगे तो निसंदेह यह गोचर केवल शुभ नहीं अत्यंत शुभ होगा। यह गोचर शुभ समाचार लेकर के आएगा। भविष्य को लेकर के जो भी अतीत में आपने योजना बनाई है, जो आपने सपने देखे हैं, उन सभी सपनों को ये पूर्ण कराने के लिए आ रहा है यह गोचर। ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, इसकी तैयारी अगर आपने कर ली है तो समझ लीजिए कि अब आपको खूब मेहनत करना है, सफलता आपको मिलने जा रही है। राशि से 11वें विद्यमान मंगल आपकी केवल सहायता नहीं करेंगे, वरन आपके लिए पूर्ण सहयोगी बनेंगे, भाग्य वृद्धि कराने वाले होंगे। बस अब आप ही अपने भाग्य से जी चुराएं, मुंह मोड़े तो अलग बात है। नौकरी पेशा अत्यंत श्रेष्ठ, आय में वृद्धि की प्रबल संभावना, व्यापारी वर्ग जबरदस्त बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कारोबार को नई गति नई दिशा प्रदान होने वाली है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट जरूर आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अगर देखी जाए तो उच्च दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर है, लेकिन ये कड़वाहट भी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, हर जगह भद्रता। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि जब ज्ञान भाव पर, जो कि उनकी खुद की राशि है, तो कड़वा बोला जाए लेकिन ज्ञान से भरा बोला जाए, ज्ञानमयी वाणी बोली जाए, तो उसे भी लोग ध्यान लगा करके सुनते हैं। तो हाँ, वाणी में थोड़ी कड़वाहट तो आएगी, लेकिन ज्ञान में वृद्धि है। यह समय कुछ ऐसा होगा कि आप जो भी बोलेंगे पूरी तरह से तोल कर बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है, तो फिर चिंता कहीं होगी नहीं। तो देखा जाए तो पर्सनल या प्रोफेशनल, हर तरह के मामले में मंगल का यह गोचर आपके लिए सुखद और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, सुखद जीवन लेकर के आ रहा है। देखिए, मंगल आपकी राशि से लाभ में होंगे। अब पंचमेश होकर के लाभ में होना अर्थात जातक अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठ धन अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील होगा, और जब वो प्रयत्नशील होगा तो धनागमन होगा ही होगा। अब मंगल की दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन आएगा, तो उच्च दृष्टि है तो धन संचित होगा। कोई पैतृक संपत्ति है जिसको लेकर के विवाद है, कोई पैतृक संपत्ति है जो बहुत दिनों से आप लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और बात नहीं बन पा रही है, काम बनने जा रहा है। वाणी में जैसा मैंने कहा कड़वाहट उत्पन्न होगी, लेकिन अगर व्यक्ति सही बोले और ऐसा बोले जिससे सब सामने वाला सुनने के लिए मजबूर हो जाए, तो कड़वाहट भी कोई मायने नहीं रखती है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। अब मंगल की दृष्टि पंचम पर होगी तो गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक तो नहीं कहलाएगा, लेकिन बाकी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। शेयर मार्केट के कोई ये कारक ग्रह नहीं है, परंतु अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे सो शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ कराएंगे। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। धनागमन के एक से अधिक स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, IT फील्ड के विद्यार्थी, लॉ फील्ड के विद्यार्थी, जुडिशरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, सभी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा ये समय, सभी के लिए। और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी को पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यह समय उत्तम होगा। अब चूंकि लाभ में वृद्धि, धन भी कहीं ना कहीं आपके पास हो रहा है, तो ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, काम बनने वाला है। रोग से परेशान हैं, रोग से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकेंगे, वरन आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अर्थात जहां तक नजर जा रही है, धनुराशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल उत्तम प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब 7.5 के कारण जो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति और परेशानी आपको देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं राहत है। हनुमान जी की आराधना करिए, आखिरी समय है 7.5 के दौर का भी, तो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको उससे भी राहत मिल जाएगी और हर तरह की समस्या परेशानी से मुक्ति पाएंगे। सो हनुमान जी के शरण में रहिए। यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अति उत्तम है। मकर राशि 22 अक्टूबर 2021। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं।
आपके लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो वर्तमान समय में मकर राशि के जातक कहीं ना कहीं परेशान हैं शनि 7.5 की मध्य ढैया से। मंगल का गोचर वैसे तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, देखा जाए तो मात्र 45 दिनों के लिए, लेकिन मंगल पराक्रम है, मंगल पुरुषार्थ है। अब देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु आपके लिए सुखेश और लाभेश बनकर के जब कर्म भाव में आपकी राशि से, ये देखिए चंद्र कुंडली है आपकी, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र कुंडली के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, तो यह इसी प्रकार की आपकी चंद्र कुंडली बनेगी। तो मंगल आपके लिए सुखेश और लाभेश बनकर के राशि से दशम में, जहां वो दिग्बली होते हैं, कामधेनु योग बनाकर के गोचर करेंगे। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मंगल कारक तो नहीं है आपके लिए, पर फिर भी मंगल का गोचर राशि से आपके दशमस्थ होना, जहां कि वो दिग्बली होते हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ और सुखद प्रभाव देने वाला है। निसंदेह मंगल के इस गोचर के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपका उत्तरोत्तर विकास होगा, आपका प्रदर्शन अद्भुत बनेगा। दिग्बली मंगल जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। पाने के लिए अगर कुछ भी कोशिश आप कर रहे थे तो समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। क्या पाने के लिए? नई नौकरी पाने के लिए, पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए, नया व्यापार पाने के लिए, नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए, और राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में सफलता, पद और कद बढ़ाने के लिए, खेलकूद से संबंधित क्षेत्रों से भी अगर जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में भी आपके प्रयास को सफलता मिलने वाली है, आपके द्वारा किए गए प्रयास को सफलता मिलने वाली है। यानी ये हर तरह से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब मंगल जबकि आपकी राशि से दशमस्थ होंगे लाभेश होकर के, तो ये लाभ के कई तरह के रास्ते बनाएंगे। अब ये मंगल अपना प्रभाव देंगे आपके व्यक्तित्व पर, यानी आपकी राशि पर अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे। तो मंगल के प्रभाव में उग्रता है, मंगल के प्रभाव में क्रोध है, मंगल के प्रभाव में तेजी है, मंगल के प्रभाव में जल्दबाजी है। फलतः कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी देखा जाए तो धैर्य की कमी होना, जल्दबाज प्रवृत्ति इत्यादि गुण अवश्य ही विकसित होंगे, लेकिन इसके चलते फायदा भी होगा। आपके सभी काम आसानी से बनते देखे जा सकेंगे। हर कार्य आप प्रयत्न करें और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से भूमि, भवन, वाहन के सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, किसी भी तरह के एजेंट हैं आप, तो आपका बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए उत्तम सफलता देने वाला बनेगा यह गोचर। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उत्तम कोटि का राजयोग लेकर के आ रहा है और आप इस समय का भरपूर आनंद उठाइए। अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि मां की सेहत का जरा ख्याल आपको रखना होगा। मां के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, प्रेम के क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। हालांकि इसी दौरान प्रेम के क्षेत्र में कुछ नयापन भी होगा, यानी हो सकता है पुराना अगर छूटे तो नए प्रेमी आपको मिले, या किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक देख रहा हूं, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो सुधार की प्रबल संभावना है, यानी जहां तक दृष्टि जा रही है मैं कह सकता हूं मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सफलता लेकर के आ रहा है। यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। चूंकि 7.5 की मध्य ढैया से आप परेशान हैं और हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, सो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना से आपको राहत मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएंगे, किसी भी तरह की दिक्कत से बच जाएंगे। तो आपको कोई विशेष उपाय नहीं, बस एक ही उपाय जो लगातार करते रहनी है वो है हनुमान जी की आराधना। वो आप कर रहे हैं, करते रहिए, यह गोचर उत्तम है आपके लिए। कुंभ राशि 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं।
आइए देखें कुंभ राशि के जातकों के जीवन में मंगल कितना मंगल करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर, यह जो बोर्ड पर आप चक्र देख रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि है। मंगल अभी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल का अब गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होगा। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु आपके कर्मेश और पराक्रमेश बनकर के भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे और अपनी दृष्टि भाग्य भाव में बैठकर के पराक्रम पर, आपके सुखों पर डालेंगे, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कर्मेश बनकर के कर्म भाव का मालिक जाकर के धर्म भाव में बैठेगा तो निसंदेह यह गोचर विचारणीय भी होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला भी होगा। मंगल कोई आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, परंतु मंगल का कुंडली के धर्म भाव में होना ऐसे जातकों के जीवन में धर्म में जुड़ाव, धर्म से जुड़ाव, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव या आध्यात्मिकता में कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य हो जाएगी। मंगल का यह गोचर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मजबूत करेगा, क्योंकि मंगल का काम ही है मजबूती प्रदान करना। तो एक तो होता है आध्यात्मिक बना देना, मंगल का ये काम नहीं है। मंगल आध्यात्मिक नहीं बना सकते, परंतु अगर आप आध्यात्मिक हैं, आपके भीतर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का पुट है, तो मंगल आपको उसमें मजबूत बना देंगे। ध्यान का सहारा लेना, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। हालांकि व्यर्थ के विवाद से, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मंगल की उच्च दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, फलस्वरूप व्यय होगा। और मैं मानता हूं कि दो प्रकार का व्यय हो सकता है, एक व्यर्थ का व्यय या एक तीर्थाटन, घूम फिर करके तीर्थ इत्यादि की यात्राओं को करके और तब आप व्यय कर सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि आप फिजूल के खर्च, दिखावे पर इत्यादि पर खर्च करते हैं या अच्छे कार्यों पर, तीर्थ इत्यादि करके और धार्मिक कृत्य करके अगर अपना खर्च करते हैं, कौन सा अच्छा है? मैं समझता हूं यही अच्छा है। यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। नौकरी में अगर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, बढ़िया है। नौकरी में ट्रांसफर, पदोन्नति की प्रबल संभावना है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए है तो बहुत बढ़िया। हालांकि आपके कार्यों पर सवाल उठाए जाएंगे, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके पुरुषार्थ परिश्रम से सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराने वाला है यह समय, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप किसी धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, धर्म इत्यादि की शिक्षा ले रहे हैं, तो श्रेष्ठ गुरुजनों की प्राप्ति होना इस गोचर काल के दौरान संभव है। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल, जैसा मैंने कहा, यह कारक ग्रह नहीं है। वर्तमान समय में आपको 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। मंगल की दृष्टि व्यय पर, मंगल की दृष्टि पराक्रम और सुख पर है, तो पराक्रम पर इनकी दृष्टि जो पड़ेगी, फलस्वरूप पराक्रम के कारण ही आपके सभी कार्य बेहद आसानी से होते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यय अधिक तो होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह आपके हाथ में है। निर्णय करिए कि आपका व्यय कहाँ हो, अच्छे कार्यों पर, बुरे कार्यों पर, ये आपको तय करना है। और भूमि भवन वाहन के सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो काम बनेगा, या रियल एस्टेट इत्यादि का आप काम करते हैं तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। यानी कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। देखा जाए तो मंगल का गोचर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, मात्र 45 दिन, लेकिन ये अवधि भी कम नहीं है। अगर पुरुषार्थ की बात हो तो 45 दिन की अवधि बहुत होती है। प्रयत्न किया जाए तो आने वाले दिनों के लिए सफलता की गाथा यहीं लिखी जा सकती है। हनुमान जी की आराधना करते हुए कुंभ राशि के जातक आगे बढ़ें। यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। मीन राशि 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:05 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि, मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पराक्रम के कारक ये मंगल आपके जीवन काल में कितना मंगल और कितना अमंगल लेकर के आ रहे हैं। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को वर्तमान समय में न तो शनि की ढैया, न 7.5, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा। गोचर की स्थिति लगभग ठीक है। बाकी की अगर जन्म कुंडली में कोई परेशानी हो तो अवश्य विचारणीय होगा।
मंगल आपके लिए देखा जाए तो सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ये आपके धनेश और भाग्येश होते हैं। लेकिन राशि से अष्टमस्त गोचर करना ये कभी ठीक नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में कहीं न कहीं ये परेशानी का कारण बनेंगे। इस समय गोचर कुंडली में शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब आपकी राशि से मंगल का अष्टमस्त होना निसंदेह इनका दृष्टि संबंध जीवन काल में चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावनाओं को बढ़ाने वाला होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए, राशिफल आपके मैं चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, यानी ये आपकी चंद्र कुंडली है। अब मंगल जो कि आपकी राशि से अभी वर्तमान में सप्तम में चल रहे हैं, अष्टम में जाएंगे। अष्टम में बैठकर के ये लाभ पर, धन पर और पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे। शनि के साथ इनका दृष्टि संबंध बन जाना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके चलते परेशानियां, दुर्घटना, ऑपरेशन की नौबत, जलना, कटना इत्यादि संभावनाएं बनेंगी। एक और चीज, मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जो कि उनकी खुद की राशि है, तो धन संचित या धनागमन की संभावना तो बने, परंतु समस्या इस बात की है कि कहीं ना कहीं वाणी की कड़वाहट के कारण कई तरह की परेशानियां आपके जीवन काल में आएंगी। यानी ये बात जान लीजिए कि यह मंगल पूरी तरह से आपके जीवन काल में मंगल लेकर के ही आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जीवन में परेशानियों के आगमन की दस्तक हो चुकी है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अगर आप थैलीसीमिया या रक्तजन्य विकार से ग्रसित हैं तो परेशानी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में भी कलह का वातावरण बन सकता है। हालांकि माता पिता की सलाह लेकर के, उनसे राय मशवरा करके अगर काम किया जाए तो बहुत हद तक परेशानियों से बचा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं बहुत शुभ गोचर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो विद्यार्थी जो किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा होगा। रिसर्च के फील्ड में आपके लिए यह गोचर सहयोगी होगा। आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। परिश्रम पुरुषार्थ आप अवश्य करिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ध्यान का सहारा लीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए और एक मूल बात का ख्याल रखिए, धन के लेन देन से आपको बचना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना। किसी भी तरह के मामले में जल्दबाजी करने से आप फंस जाएंगे, आपको बचना है। अर्थात एक बात तो तय जाने मीन राशि के जातक कि आपकी सावधानी में ही सुरक्षा है। यह समय आपको परेशानी में ले जाने वाला है। आप बचेंगे तब जब आप सावधान रहें। एक अच्छी सूचना यह है कि पराक्रम पर वृद्धि हो, पराक्रम पर दृष्टि पराक्रम में वृद्धि कराने वाली घटना घटित करेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, तो आपको जितना हो सके अधिक से अधिक इस बात पर ध्यान देना है कि आपका भविष्य सुरक्षित ही इसी बात में है कि आप पुरुषार्थ करें, आप प्रयत्न करें, आप लगातार प्रयत्न करें, कोशिश कम न होने दें तो बात बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में परेशानी, अनचाही ट्रांसफर की सूचना, व्यर्थ के व्यय की बात बन सकती है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से, साथ के लोगों से मनभेद या मतभेद संभव है। कोई आपकी चुगली कर देगा, जिसके चलते हो सकता है बॉस की नज़र में भी आप थोड़ा सा गिर जाएं, या बॉस के साथ आपको जो संबंध अच्छा था वो संबंध खराब हो जाए। व्यापारी वर्ग को व्यापारिक क्षेत्र में परेशानी होगी। धनागमन, धन संचयन में कहीं ना कहीं परेशानी की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और देखा जाए तो मैंने जैसे कहा, परिश्रम पुरुषार्थ तो आपको लगातार ही करना होगा, और लगातार परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं तभी जाकर के आप कुछ अच्छा सोचिए, अन्यथा यह समय परेशानी देगा। क्या करना है? हनुमान जी की आराधना। क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए और खूब हनुमान जी के मंदिर में जाया करिए, दर्शन करिए। विशेष करके मंगलवार के दिन जाना, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना, वहीं पर वो लड्डू प्रसाद स्वरूप वितरित करना इत्यादि, ये उपाय आपको सुरक्षित रखेंगे। तो मीन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहे। प्रिय दर्शकों, ये थी चर्चा मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव का। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।